नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। 2 दिन पहले ही मास रेफरेंडम रैली ऑर्गेनाइज़ किया गया था ऑल नीसी स्टूडेंट के द्वारा, साथ ही साथ जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके द्वारा। और आप सब ने विटनेस किया कि हज़ारों की तादाद में, कह सकते हैं हिस्ट्री में पहली बार होगा अरुणाचल प्रदेश में हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इंटेलेक्चुअल सिटीजन्स जितने भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट, छोटे-छोटे बच्चे ने भी ये जो रेफरेंडम रैली में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और ड्यूरिंग रैली में अंशु प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया था कि जो पॉइंट्स उनकी तरफ से बनाया गया है वो एज अ मेमोरेंडम वो सबमिट करेंगे सीएमओ को। तो आज वो गए हैं ऑफिस में, तो उनसे हम जानेंगे एग्जैक्टली उनकी तरफ से क्या क्या पॉइंट्स रखा गया है, फिर से हम जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ क्या उनकी तरफ से कहा गया है आपसे, हम वो जानना चाहेंगे। तो ऑफिशियली जिस दिन हम लोग रैली ऑर्गेनाइज किया था सैटरडे में ऑफिस बंद था, इसका बाद संडे था। तो आज ऑफिस आवर्स में हम लोग का जो जो 14 ये जो पॉइंट जो मेमोरेंडम था, 13 पॉइंट मेमोरेंडम था, उसको हम लोग ऑफिशियली हम लोग सबमिट किया है। दिस टाइम हम लोग ऐसे है कि एज ए स्टूडेंट्स यूनियन कोई भी इशू को होने से कभी कभी ओपिनियन भी ये आता है कि हाँ, बंद कॉल हमेशा पहले करता है बोल के। और लास्ट टाइम भी हम लोग जब आंसू और आपसू स्पेयर हेड करके जब बंद कॉल हुआ था, उसमें हम लोग बंद कॉल को हम लोग कॉल ऑफ किया था। तो दिस टाइम विथ ये एश्योरेंस का साथ हम लोग कॉल ऑफ किया, सीएमओ का, सीएम सर का ये एश्योरेंस का वजह से हम लोग कॉल ऑफ किया था। बट आज का दिन में हम लोग देखा है तो कुछ कुछ इशू को जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने रिड्रेस किया है, अप टू द एक्सपेक्टेशन में जो इशू को जो रिड्रेस करना था उसमें नहीं किया। इसलिए हम लोग फिर जो एज ए स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग को इशू को जो स्टीयरिंग कमिटी ने जो दिया, बाय सीइंग द पल्स द इंटेंसिटी को जो देख के हम लोग फिर उसको एक प्रेस मेमोरेंडम उन लोग जैसे एस्पेरेंट ने दिया उसको देख के हम लोग आज सीएमओ में देख के आए हैं। ये है। तो आपसे, क्योंकि जितना हमें पता है एज ऑफ नाउ सीएम तो स्टेशन में नहीं है, किसके वहाँ पे दिया, उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो जानना चाहिए। क्योंकि जब से ये एपीपीएससी पेपर लीकेज का फियास्को है, तब से एस्पिरेंट लीजिए, स्टूडेंट्स यूनियन का बात किया जाए, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मेमोरेंडम्स में मेमोरेंडम सबमिट किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अभी अगर हम देखें, डेवलपमेंट हो रहा है नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वो अप टू द मार्क नहीं हो रहा है। तो हम जानना चाहेंगे एग्जैक्टली किन्हें दिया, क्या है। देखिए, इसमें एक चीज है कि मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम, प्रेस ब्रीफिंग पे प्रेस ब्रीफिंग, इसका एक रीजन है। ये भी नहीं है कि सरकार बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है। ऑन द डिमांड ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और आंसू का तरफ से कुछ तो डेवलपमेंट आ रहा है। तो हम लोग का यहाँ में ऐसे ये है कि दिस टाइम हम लोग मेमोरेंडम को देने से पहले जो मास रैली, रेफरेंडम रैली, इसके लिए ऑर्गेनाइज किया है कि लेट द गवर्नमेंट सी, लेट द अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सी की जो एग्जैक्ट जो एस्पेरेंट जो चाहता क्या है, जो एस्पेरेंट का पेरेंट्स क्या चाहता है, जो सिविल सोसाइटी क्या चाहता है। अगर मेरा अंदर में थोड़ा सा भी नेगेटिविटी होता, ये सरकार को मेरा बरास निकालना था बोलने से, आई कुड डिक्लेयर द बंद कॉल। और इसमें लाउड एंड क्लियर, मेरा हिसाब से वेरी लाउड एंड क्लियर हो गया कि कितना आदमी सेंटीमेंट है और कितना आदमी, कितना तादाद में आदमी पार्टिसिपेट किया है कि व्हाट इज डियर व्यू। इस रेफरेंडम रैली को देख के भी अगर सरकार का आंख नहीं खोलता है बोलने से, इट विल बी ब्लंडर, बहुत बड़ा एक भूल चूक हो जाएगा। फिर बोलेगा अल्टीमेटली जब आप इशू को लीड कर रहे हैं बोलने से बंद कॉल में जाएगा, तो बंद कॉल में हम इनफैक्ट हम इसलिए भी कभी कभी डरता है कि हमारा जो वॉलेंटियर्स लुक होता है बहुत इमोशन होता है, बहुत सेंसिटिव होता है। इस चक्कर में कल पीआरसी लाइक सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए, वोलाटाइल सिचुएशन, इसका जो इशू का इंटेंसिटी इतना है। तब फिर सरकार ने बोलना है कि आंसू जब जब बंद कॉल करता है आपका इतना वाइल्ड वे में करता है, बहुत प्रॉपर से डिस्ट्रक्शन होता है, सीएमओ को अटैक करता है, कहीं आपका सेक्रेटरी लेवल को, ये सिचुएशन आने से पहले बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है बोल के हम रादर ये जो रेफरेंडम रैली को ऑर्गेनाइज किया। और इसमें बहुत आदमी, अभी बहुत सा महान आदमी, बहुत फिलोसॉफी, बहुत से स्टूडेंट्स लीडर, बहुत पॉलिटिकल पार्टी ये बोलता है कि हमारा जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और अंशु का जो जो अभी तो अंशु रिप्रेजेंटेशन को शामिल किया, उसमें बोलता है कि कुछ कुछ इलॉजिकल। इलॉजिकल कैसे है? नलन बायत को आप बोलता है कि इलॉजिकल है, तब तो सरकार लेट द सरकार डिसाइड, लेट द सीएमओ डिसाइड कि जो नलन बॉयज जो कैसे गलत है। गलत होने का चांस नहीं। अभी आप देखिए जेई आरडब्ल्यूडी में देखिए रैंक 1 रैंक 2 पूरा तो पर जो छोर निकाल गया। एपीसीएस पेज को 2017 का बोलिए, फर्स्ट दिन से आदमी कॉमर्स डिपार्टमेंट में इशू था, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का इशू था, इंजीनियर डिपार्टमेंट में इशू था।
आप ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का इशू को सिर्फ रिड्रेस किया है, कॉमर्स डिपार्टमेंट को नहीं किया है। उसको लेके हमारा 2017 स्पेशली 2017 का बेंच ने केस दिया। उसको अगर कमीशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है बोलने से, जब 70% लड़का लोग केस दिया, उसको चैलेंज करने का क्या दरकार था? डबल बेंच में उसको ये क्वाश करवाने का क्या दरकार था? तो सिचुएशन बोलता है। और यहाँ में 3 मेंबर कमेटी रिपोर्ट को हम लोग मांग रहा है ऑन द बेस। 3 मेंबर कमेटी कैसे बनता है? इंक्वायरी कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गाइडलाइंस में बनता है। उसको दिखाइए ना। उसमें सिर्फ उसका एसओपी का जो वीक को, उसका क्लोज को सिर्फ बताया है। वो 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, वो तो अगली ट्रूथ को तो आप अनर्थ नहीं किया। आप किया भी होगा तो पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आए। उसको देखे, एसआईसी को देखे आप ये को इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को जाने देना है। तो तभी तो बोलता है कि यहाँ में रिपीटेडली आदमी बोलता है कि नाबम न्यूपो को अरेस्ट करो, सेक्रेटरी को अरेस्ट करो। या तो सरकार कुछ चीज को आप हाइड कर रहे हैं, या तो आप नाबम न्यूपो सेक्रेटरी आपका पगली सोरा हो गया, ये सुरुज गरुंग हो गया, ये लोग इसको बलि का बकरा बनता है। आपका इंटेंशन ये दिखा रहा है कि नहीं सरकार भी इन्वॉल्व है। नहीं है तो आप क्लियर कट दिखा रहे हो, आप किस लिए बचा रहे हैं। ये है अंशु का जो मांग जो। तो इसमें जो दोबारा बोलता है कि एवरी ईयर ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये होता है, सरकार का ये होता है कि जब जब इशू होता है अब एग्जाम डिक्लेयर कर देता है। दिस टाइम हम ये को भी बोला है, इसलिए एस्पायरेंट को भी बोला है। ये मीर जाफर कौन होता है? ये तो अंशु आपसु नहीं होता है। ये तो आप आपस का आपका आपका ये सेल्फ सेंट्रिक एटीट्यूड का वजह से कोई लड़का जब एग्जाम डिक्लेयर करता है, कोई जो प्रोटेस्ट रैली कर रहा होता है, कोई एग्जाम देने चला जाता है। यहाँ में ये को सिर्फ हम एस्पायरेंट को सिर्फ नहीं बोल रहा है, यहाँ में पेरेंट का भी इशू है। पेरेंट्स लोग सही से गाइड करेगा, आप यूनाइटेडली स्टैंड रहो और 2007 का जैसे इशू नहीं होने से तो ठीक है। यहाँ में आदमी का माइंडसेट को, आदमी का ग्रीडीनेस को देख के उस लेवल से पत्ता फेंकता है सरकार। और इसमें हमारा जो यूनाइटेडली जो एस्पायरेंट खड़ा हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो दिस टाइम ऑल निसी स्टूडेंट का स्टैंड बहुत क्लियर है कि जब तक आप सही आदमी को अरेस्ट नहीं करेगा, सही प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा और पूरी रिजल्ट नहीं देगा, देयर विल बी नो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम नहीं होगा। ये स्टैंड बहुत क्लियर है। मेरा सवाल ये था दुदुम जी कि उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है जब मेमोरेंडम से प्रायोरिटाइज करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कई और चीजें भी चल रही है स्टेट में ऑलरेडी। नहीं, अभी तो सीएमओ में कोई भी नहीं था और सीएमओ में देने का बात हम लोग जस्ट सबमिट किया। और इस चीज को रिड्रेस करने के लिए मेरा हिसाब से ये केस का ग्रेविटी को द यंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू समझना है। अगर नहीं समझता है वो से अपना से प्रॉब्लम को इन्वाइट करेगा। और कोई न्यूज़ चैनल में सीएम की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि लो अपने हिसाब से काम करे, सीबीआई एसआईसी काम कर ही रहा है, उसके लिए पेशेंस रखने के लिए कहा गया है। इवन जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ये कहा गया। आपका क्या कहना होगा इसको लेकर? देखिए, पेशेंस है बोल के अभी तक ये इशू को लेके ना बंद कॉल किया, ना स्टेट में सही से हम लोग लीड कर रहे हैं। इस पेशेंस का चक्कर में तो ये टीम अंशु और आपसू को बोलता है कि सम टाइम वी टॉक एज ए माने एजेंट ऑफ सरकार। आपका पेशेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आया, ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन ने पेशेंसली वेट किया। बीच में जो ऑनरेबल एमएलए लेट आऊ जाम्बेटा सी का एक्सपायर हुआ, ह्यूमनिटी ग्राउंड में हमने स्पेस दिया। हाँ, ये तो पेशेंस तो है। 3 months इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जॉब। तो अभी चाहता है कि ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन क्या चाहता है, एस्पेरेंट क्या चाहता है, यहाँ का पल्स को आप पकड़ के ये करना है कि आप सिंपली एसआईसी को और ये को सीबीआई को केस को हैंडओवर कर दिया, यहाँ से नहीं होगा। डे टू डे अपडेट सीएमओ लेवल से एक सुंदर सा एक कमिटी बना के डे टू डे अपडेट लेना चाहिए। क्या एंगल हो सकता है, इस चीज को डेली अपडेट देना ये है। तो इसमें तो पेशेंस तो हम लोग अभी भी पेशेंस हो गए थे, पेशेंस रख के तो पब्लिक रिफरेंडम रैली रखा। अगर पेशेंस नहीं होने से तो बनकोल हो जाता। तो इसमें ये है कि पेशेंस है बोल के इतना दिन रुका है। तो इसलिए हम बोलता है कि आदमी का जो स्टूडेंट्स यूनियन का जो एस्पेरेंस का पेशेंस को इसमें और एग्जामिनेशन नहीं लेने से ठीक है, आके ये इशू को कहाँ कब कैसे और इसका मॉडलिटीज को सही से डिस्कस करवाने से ठीक है। यही है। ये पूछना आई गेस आपके लिए थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि शुरुआती में ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन और आंसू लीड कर रहे थे। अक्टूबर के महीने में एस्पिरेंट्स ने आप लोग को हैंड ओवर किया था डॉक्यूमेंट्स, लेकिन जब मास रेफरेंडम रैली हुआ वहाँ पे हमने एक भी आपसू का मेंबर्स को नहीं देखा। इवन आज भी आप लोग जब मेमोरेंडम सबमिट करने गए हैं तब भी आंसू की तरफ से ही सबमिट किया गया है। तो कुछ कारण है या क्या है, हम जानना चाहेंगे आपसे।
देखिए इस चीज़ में हम लोग ऑल जैसे स्टूडेंट्स यूनियन ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन जो स्टेट का अपेक्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग शुरू में एक जॉइंट रेजोल्यूशन लिया था। और लेने का बाद इसमें जब हम इशू को जब रेफरेंडम रैली का इशू था, आउट ऑफ स्टेशन था हमारा आपसू का प्रेसिडेंट, और अनफॉर्चुनेटली जनरल सेक्रेटरी जो बीमार था, तो इसमें कम्युनिकेशन गैप हम उसको बताया है कि तो इसलिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए होने से प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी रहना होता है। तो इसमें अनऑफिशियली हमको इतना ही बोला है कि यू गो अहेड, आपसू अंशु का पीछे में है। और कोई भी इशू को जरूरी नहीं है कि आप पूरा अपेक्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ही लीड करना है बोल के, उनका अपना व्यू है। और होपफुली लिखित में नहीं है, इन प्रिंसिपल हमको बोला है कि आप गो अहेड इन देश टू कम। कोई भी सिचुएशन जो सैचुरेटेड पॉइंट में आता है बोलने से आपसू का स्टैंड हमेशा क्लियर रहेगा बोल के ये अनऑफिशियल स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी। आखिरी सवाल ये रहेगा, और लेकिन ऑलरेडी आपने ड्यूरिंग आपका जो स्पीच था आईजी पार्क में आपने कहा था कि मीडिया वालों से कहना चाहता है कि सिर्फ स्टूडेंट यूनियन से सवाल ना करें, सीएम के पास जाए, होम मिनिस्टर के पास में जाके भी सवाल रखिए। अब हम वही बताना चाहते हैं कि सीएम भी तो ऐसा अपॉइंटमेंट देता नहीं, सभी जानते हैं। इवन सीएमओ ऑफिस में भी हमने ऑलरेडी 2019 को हमने अप्लाई करके रखा है अपॉइंटमेंट 1-to-1 इंटरव्यू के, लेकिन अभी 3 से 4 साल हो गया हमें अपॉइंटमेंट मिला। जब भी उन्हें रहता है कोई फंक्शन में जाना पड़ता है हमें, भले वो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हो ना हो। हम भी वही बताना चाहेंगे एज ए जर्नलिस्ट। आपने ऑलरेडी बोला था कि ना पूछे कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि अभी ये मेमोरेंडम तो ऑलरेडी सबमिट कर दिया गया है सीएम की तरफ से, जो दूसरे मीडिया हाउसेस में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके लिए भी आपने बताया। तो हम जानना चाहेंगे कि कुछ अल्टीमेटम या फिर टाइम ड्यूरेशन आपने रखा है वो मेमोरेंडम में कि इतना तक कुछ कंक्रीट सोल्यूशन में आ जाए इसको लेकर? देखिए सबसे पहला बात तो आज का दिन में एक जब मेमोरेंडम देता है बोलने से हमेशा अल्टीमेटम होता है। सरकार बोलता है कि हमेशा अल्टीमेटम मत दो। तो इसलिए अगर आप मेरा मेमोरेंडम में देखा है कि इफ द इशू इज नॉट रिजॉल्व, कोई स्पेसिफिक टाइम में रिजॉल्व नहीं होता है बोलने से हम लोग का एक्शन जो होगा विदाउट फर्दर नोटिस। तो ये है कि हम पहले भी बोला है कि बंद कॉल करने से आंसू डरता नहीं। मेरा डर ये है कि इस इशू में अगर हम लोग बंद कॉल डिक्लेयर करता है तो लाइफ एंड डेथ का इशू ना हो, तब फिर नहीं बोलना है कि ये और किसी स्टूडेंट्स यूनियन का वजह से ऐसे अनटोवर्ड इंसिडेंट हो गया। हम लोग का इशू को सही से रिड्रेस नहीं करने से डेफिनेटली हम लोग बंद कॉल में जाएगा। ये पब्लिक डोमेन में आप सुन के रख लीजिए। तब आप जो पोर्स आपका दुनिया का कोई भी पोर्स, आपका डोगरा रेजिमेंट हो, कोई भी रेजिमेंट लेके आइए, हम लोग जाएगा। इसमें किसी को इग्नाइट करने के लिए नहीं है। अगर एस्पेरेंट को प्रोटेक्ट करना है बोलने से ऑल इसी स्टूडेंट्स यूनियन का जो वॉलंटियर्स है, एज ए प्रेसिडेंट आंसू, टीम आंसू, हम हमेशा प्रोम्प्ट रहेगा। मेरा बंद कॉल करने का आप लोग स्टाइल को आप लोग देखा लास्ट टाइम भी, मेरा तो वही रहेगा ना। पीछे से कभी हम लोग बात नहीं करेगा, हम लोग इनफेक्ट बता के ही करेगा। और इट इज़ वेरी क्लियर कि ये अगर इशू रिड्रेस नहीं होता है बोलने से हम लोग को अल्टरनेट ऑप्शन जो है, आप लोग मीडिया वाला भी पूछता है कि आप लोग बंद कॉल क्यों करते हैं। अगर ऑप्शन ही नहीं है बोलने से तो हम लोग बंद कॉल में डेफिनेटली जाएगा। वो भी तब बीच में पूछते नहीं रहना है कि पब्लिक वाला भी आंसू कहाँ चला गया बोल के। हम लोग का 9 to 12 निसी एलिट सोसाइटी का प्रोग्राम है, आपका कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन है, उसमें आंसू को पार्टिसिपेट करना ये हम लोग का ड्यूटी है। तो उसमें अटेंड होके आके विल हैव अनदर मीटिंग विद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड ऑल द एस्पेरेंट, और जो इशू का चेयरमैन है ये। हाँ, एग्जैक्टली यही है।